अक्सर मुझे ये पूछा जाता है कि क्या मेरे डॉग के लिए वेज फूड अच्छा है या नॉन वेज। क्या उसको मैं रोज नॉन वेज खिलाऊंगी तो उसका पेट खराब होगा, उसको गर्मी होगी। क्या वेज खाना मैं नहीं खिला सकती। अब वेज खिलाना है या नॉन वेज खिलाना है या वीगन खिलाना है, इन सब में से बेस्ट कौन सा है या बेटर कौन सा है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ प्रोटीन का। डॉग्स ओमनिवोर्स है। ओमनिवोर्स मतलब वो वेज और नॉन वेज दोनों खा सकते हैं, लेकिन डॉग्स में सोर्सेज ऑफ प्रोटीन कंसिडर करेंगे तो वेज और नॉन वेज अलग होता है। ह्यूमंस हम वेज सोर्सेज ऑफ प्रोटीन से भी अच्छा सोर्स ले सकते हैं, अच्छा क्वांटिटी ले सकते हैं, नॉन वेज से भी अच्छा ले सकते हैं, बट डॉग्स नॉन वेज से ज़्यादा अच्छे से ले पाते हैं। इसको थोड़े अलग से समझाते हो। पहले देखते हैं वेज सोर्सेज ऑफ प्रोटीन कौन से हैं। वेज सोर्सेज ऑफ प्रोटीन में भी दो टाइप के आते हैं, दो में डेयरी और प्लांट बेस्ड रहता है। पहले हम देखते हैं डेयरी टाइप का। डेयरी में दो टाइप के फूड आ सकते हैं, एक है पनीर और दूसरा चीज़। 100 ग्राम पनीर से आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है और 100 ग्राम चीज़ से 18 से 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अब आप सोचोगे कि चीज़ में अगर इतना प्रोटीन है तो हम क्यों नहीं खिला सकते। आप खिला सकते हो, और उसका क्वांटिटी कम होना चाहिए। अगर आपके डॉग का प्रोटीन रिक्वायरमेंट मेंटेनेंस के लिए 25 ग्राम है तो उसका ये मतलब नहीं कि हम उसको 100 ग्राम चीज़ खिला दें। इसीलिए चीज़ ट्रीट जैसा यूज़ हो सकता है। ज़्यादा चीज़ खिलाने से इनडाइजेशन, लूज मोशंस, अनबैलेंस डाइट और बहुत अनहेल्दी डाइट होगा। अब दूसरा सोर्स ऑफ प्रोटीन देखते हैं वेज में, वो है प्लांट बेस्ड। प्लांट बेस्ड सोर्सेज में आपके पास ऑप्शंस है सोय, पालक, ब्रोकली, चना, ग्रीन पीस, चिया सीड्स, कॉर्न और दाल। अब इतने ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए। इसके हम लोग पहले एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि इनमें प्रोटीन का क्वांटिटी ज़्यादा है पर 100 ग्राम्स, लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है कि एक डॉग के प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए उसका क्वांटिटी ऑफ फूड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका डाइजेस्टिव ट्रैक हमसे कंपेयर किया तो और छोटा है, तो फूड बहुत जल्दी पास हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को टाइम ही नहीं मिलता है कि वो उस प्रोटीन को ले पाए, तो अगर वो फुलफिल करना है तो क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगा। अब और एक एडवांटेज क्या है इसका, कि इसमें कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है, कोई भी इंग्रेडिएंट ऐसा नहीं है जो हमारे घर पे नहीं मिलता, तो बहुत ईजिली अवेलेबल है। डिसएडवांटेज भी ये है कि उसका डाइजेस्टिबिलिटी का जो परसेंटेज है वो 54 से 70% तक ही आता है, मतलब वो पूरा प्रोटीन नहीं ले पा रहा है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताती हूँ, वेज प्रोटीन्स में का प्लांट बेस्ड सोर्सेज का डिसएडवांटेज। इस बारे में आपने हमारे एक दूसरे वीडियो में भी पेट गुरु से सुना रहेगा। जो प्रोडक्ट्स में, जो डॉग फूड प्रोडक्ट्स में सोयाबीन यूज़ होता है, सोए के प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, उसका क्वालिटी ऑफ फूड बहुत लो माना जाता है। क्यों? क्योंकि सोयाबीन इज़ अ पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोटीन सोर्स फॉर डॉग्स। आपको याद आया? नहीं? तो फिर आप ये वीडियो देख सकते हैं। अब प्लांट बेस्ड सोर्सेज में या वेजिटेरियन सोर्सेज में और भी चीज़ें हैं, राइस, पोटैटोज, ओट्स, स्वीट पोटैटोज। आपको कभी किसी ने बताया था कि इन फूड में भी प्रोटीन होते हैं? नहीं, क्योंकि हमें पता है कि ये सारे सोर्सेज में कार्ब्स ज़्यादा है। इनमें प्रोटीन है बट उसका क्वांटिटी बहुत कम है और इनमें कार्ब्स ज़्यादा है। अब इसके भी एडवांटेजेस देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एक बैलेंस डाइट का पार्ट है। अब बैलेंस डाइट में अगर हम लोग ने ये कार्ब्स डाले तो उसका फ़ायदा क्या है कि इसमें फाइबर हाई होने की वजह से, स्टार्च ज़्यादा होने की वजह से पॉटी बहुत अच्छे से फॉर्म होके आता है। और इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर इसका क्वांटिटी ज़्यादा हो गया तो आपके पॉपी का वेट गेन बहुत हो जाएगा। वो उतना एनर्जी अगर एग्जॉस्ट नहीं कर रहा है बट वो खा रहा है, तो उस एनर्जी को किस तरह से बॉडी यूटिलाइज करता है, उसको फैट्स में कन्वर्ट करके। अब जैसे मैंने आपको बीच में 2-3 बार समझा दिया है, वेज प्रोटीन अगर यूज़ करना है तो हमें ये याद रखना है कि कोई एक सोर्स को हम बहुत क्वांटिटी में नहीं दे सकते, लेकिन अलग अलग सोर्सेज को मिक्स करके उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने का चांस है। तो अगर आप कोई एक सोर्स को ज़्यादा क्वांटिटी में दोगे तो आप उसमें इंडाइजेशन कॉज करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जितने आपको सोर्सेज मैंने बताए हैं, इनको मिक्स एंड मैच करके, मल्टीपल डाइट्स यूज़ करके, मल्टीपल सोर्सेज यूज़ करके आप ये डाइट बना सकते हो। अब वेज के बाद आते हैं नॉन वेज सोर्सेज ऑफ प्रोटीन में। नॉन वेज सोर्सेज में एग्स, चिकन, डक, टर्की, क्वेल, मटन, फिश, ये सारे ऑप्शंस है। इन सब का
बहुत बड़ा एडवांटेज ये है, इन सोर्सेज का डाइजेस्टिबिलिटी बहुत हाई है, यानी 75% से 90% तक। एंड कुछ सोर्सेज से, कुछ रिसर्च में ये भी प्रूव हुआ है कि एग का डाइजेस्टिबिलिटी 100% है। अब आप देखो कि अगर इसका एडवांटेज इतना बड़ा है, मतलब प्रोटीन अगर क्वांटिटी आपके डॉग का फुलफ़िल करना है, रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करना है, तो आप कोई एक सोर्स से उसको वेजीज और राइस या वेजीज और कार्ब्स के साथ ऐड करके उसको दे सकते हैं। अगर आपने इसमें डिसएडवांटेज देखा तो कुछ डॉग्स में चिकन और एग प्रोटीन का एलर्जी आता है। कुछ डॉग्स इस एक सोर्स को, कोई भी एक सोर्स ऑफ प्रोटीन को ज़्यादा टाइम तक खाते हैं तो उनको इंडाइजेशन होता है। कभी कभार, जैसे आपको भी पता है कि बर्ड फ्लू का स्केयर आता है, तो बर्ड फ्लू अगर है और आपकी डॉग को चिकन खाने का आदत है तो वो टाइम पे हम उनको वो नहीं खिलाते, तो ये भी एक डिसएडवांटेज हो जाता है। इसको सोर्स करना, अगर आप फिश को सोर्स कर रहे हो तो हम प्रेफर करते हैं कि हम मरीन सोर्सेज मतलब सी वाटर फिश को ज़्यादा यूज़ करें। बट आप भी जानते हो कि बारिश के टाइम पे जो फ़िश मिलता है वो फ्रोज़न फ़िश रहता है, फ्रेश नहीं है। तो कुछ लोग थोड़े स्केप्टिकल हो जाते हैं कि ये शायद नहीं खिलाना चाहिए। अब अगर हमें ये प्रोटीन के सोर्सेज यूज़ करने हैं तो फ़िश में आप मरीन सोर्सेज यूज़ करोगे। फ़िश, मटन या कोई भी बर्ड के जो वैराइटीज़ मैंने आपको बताए, अगर ये यूज़ करना है तो ये हमेशा बोनलेस खिलाना है, बॉईल करके खिलाना है, कच्चा कभी मत दो। लोग फीट खिलाते हैं, फीट मत दो, लेकिन आप इनके ऑर्गन्स खिला सकते हो, उसमें भी प्रोटीन क्वांटिटी काफ़ी अच्छा है और कुछ ऑर्गन से उनके कुछ मिनरल्स और विटामिन्स के जो फुलफिलमेंट है वो भी मिल जाते हैं। अब आप अगर कंपेयर करना चाहो, ईजी टू कुक एग हो जाता है। एग को भी आपको कभी भी कच्चा नहीं देना है, ये आप या तो बॉईल कर सकते हो, स्क्रैम्बल कर सकते हो या ऑमलेट बना सकते हो। स्क्रैम्बल करते वक्त या ऑमलेट बनाते वक्त या कोई भी दूसरे मीट सोर्सेज बनाते वक्त, वेजिटेरियन सोर्सेज भी बनाते वक्त, आप इन सबको कभी कच्चा मत खिलाओ। बनाते हुए आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो। एक आधा बार अगर फ्लेवर ऐड करना है तो थोड़ा घी भी चल जाएगा, बट क्वांटिटी आपको याद रखना है कि ये बहुत कम होना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर क्वांटिटी अगर आपने मेंटेन नहीं किया है तो इससे इंडाइजेशन हो सकता है, वो चाहे आप वेज सोर्स लो, नॉन वेज सोर्स लो या कोई भी तरह का खाना खिलाओ। ट्रीट्स भी हमें लिमिट में देना रहता है। चीज़ जैसे मैंने आपको समझाया, ज़्यादा क्वांटिटी में अगर खिला दिया, भले ही उसका प्रोटीन क्वांटिटी अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छा है, तो भी वो आपके डॉग में इंडाइजेशन कॉज कर सकता है। अब ये सब सुनने के बाद आपको समझ गया होगा कि सिर्फ वेज या सिर्फ नॉन वेज या सिर्फ वीगन फूड पे हम अपने डॉग्स को ठीक से मेंटेन नहीं कर पाएंगे। एक बैलेंस होना ज़रूरी है। अब अगर आपने एक प्रॉपर सोर्स से प्रोटीन्स लिए, अगर आपने प्रॉपर सोर्स से मिनरल्स कवर किए, अगर आपने प्रॉपर सोर्स से फाइबर और कार्ब्स कवर किए, एंड डू नॉट फॉरगेट, पानी हमेशा 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 एक बैलेंस डाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। अब ये सब के बाद आप समझ गए हो कि प्रोटीन्स अगर चाहिए तो आप मीट सोर्सेज से भी ले सकते हैं, जैसे चिकन, मटन, फिश, एग्स। आप डेयरी में से भी ले सकते हैं, जैसे पनीर। वेजीज जैसे ब्रोकली, कॉर्न, इनसे भी आपको प्रोटीन्स मिलेंगे। इसके अलावा यही वेजीज आपको फाइबर भी देते हैं, यही वेजीज से बाद में आपको कार्ब्स भी थोड़ा बहुत मिलता है। राइस, ओट्स, पोटैटोज, ये कार्ब्स का ज़्यादा काम करते हैं दैन प्रोटीन। अगर हम लोग ने ये सारे पार्ट्स को अच्छे से कंबाइन किया है, प्रॉपर लेवल्स पे कंबाइन किया है, तो हम एक प्रॉपर बैलेंस्ड न्यूट्रिशनली कंप्लीट डाइट बना सकते हैं। अब आपको ये समझना है कि ऐसा नहीं है कि आपको प्रोटीन्स और ये सिर्फ नॉनवेज के थ्रू अच्छे से मिलेगा, बट ये भी समझना है कि वेजीज के थ्रू उतने अच्छे से नहीं मिल पाता। अब इतना सब बोलने के बाद मैं ये समझती हूँ कि ऐसे कुछ फैमिलीज है जहाँ पे नॉनवेज घर पे बनाया ही नहीं जा सकता और आसपास ऐसा कोई नहीं है जो हमारे डॉग्स के लिए बना के देगा। तो अगर आपको वेजिटेरियन बैलेंस्ड डाइट पे वीडियो देखना है तो यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।